नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गोदरेज होराइजन फेज 1 नाम के प्रोजेक्ट के बारे में जो वडाला में है। और मैं आपको ये सब समझाने जा रहा हूं जो सेल्स टीम वाले नहीं समझाएंगे और शायद आपसे छुपाएंगे। वो सारी बातें जो इस प्रोजेक्ट को लेने के लायक, बुकिंग करने के लायक नहीं बनाता है, या फिर कम से कम ऐसी बातें जिसके बारे में आपको बहुत सीरियसनेस के साथ सोचना चाहिए कि मैं अगर फ्लैट लूंगा, यहाँ पर बुक करूंगा, तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, या फिर आगे चल के ये प्रोजेक्ट में क्या क्या हो सकता है, डिले हो सकता है, या फिर प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं, या फिर प्रोजेक्ट में झगड़े होने वाले हैं, लिटिगेशन होने वाले हैं, क्या होने वाला है, ये सब आपको सोचना चाहिए पैसे डालने से पहले। आपने अगर बुकिंग अमाउंट डाल दिया तो गोदरेज आपको बुकिंग अमाउंट नहीं लौटाएगा। वैसे लौटाना चाहिए, कानून आपको सपोर्ट करता है, लेकिन बुकिंग अमाउंट वो नहीं लौटाते हैं। आपको बहुत लड़ झगड़ के पैसे लेने पड़ेंगे। तो मैं आपको गोदरेज होराइजन फेज 1 के बारे में सचेत करने आया हूं, अलर्ट करने आया हूं। गोदरेज होराइजन फेज 1 रेरा में रजिस्टर्ड है। आप सर्च मारिए गोदरेज होराइजन का, आपको मिल जाएगा। गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। अभी अभी मॉडिफाई भी किया हुआ है, उसका लेटेस्ट रेरा पे अपडेट है। 25/4/2022 में उसका अपडेट है। अब अगर आप इन लोगों के पास गए, साइट ऑफिस में गए, तो आपको सिर्फ ऐसे समझाया जाएगा कि ये गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। आपको ऐसे समझाया जाएगा और इस तरह से आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करवाया जाएगा और आपको अलॉटमेंट लेटर भी मिलेगा। तो गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड GPDL से आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। जब आप अग्रीमेंट साइन करोगे, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट, तब आपको पता लगेगा कि आपको GPL मिल रहा है। अब GPL का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है वो आप जानते हो। तो ये आपको GPL देंगे जब आप अग्रीमेंट साइन करोगे, क्योंकि अग्रीमेंट में पता चलेगा कि आप किन किन लोगों के साथ अग्रीमेंट साइन कर रहे हो। आप अग्रीमेंट साइन करोगे गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ, नंबर 1 पार्टी, श्री आजाद नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के साथ, नंबर 2 पार्टी। मैं आपको समझाऊंगा ये कौन सी पार्टी है। ओम आजाद नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के साथ, जो एक स्लम SRA सोसाइटी है, वो है तीसरी पार्टी। तो आपका जो अग्रीमेंट होने जा रहा है वो 3 पार्टीज के साथ होने जा रहा है। यानी कि गोदरेज बहुत साफ भाषा में आपको बता रहे हैं कि देखिए भाई साहब, ये प्रोजेक्ट को डिलीवर करना हमारा अकेले का काम नहीं है। श्री आजाद नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का भी काम है। ओम आजाद नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी SRA का सोसाइटी का भी काम है। और ये सारे अगर काम करते हैं तो आपको फ्लैट मिलेगा जिस तरह से आपको मिलना चाहिए। ये बात अग्रीमेंट आपको साफ साफ समझा रहा है। अगर आप समझते नहीं हो और आपको लगता है कि आप सिर्फ गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। अब मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूं कि ये श्री आजाद नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कौन है और ओम आजाद नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन है। ये सब मैं आपको समझाऊंगा। समझाने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो गोदरेज
हॉराइजन फेज 1 के नाम से मार्केट किया जा रहा है। ये एक फेल्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, यानी आप अगर इसमें एंटर कर रहे हो तो आप ऐसे प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हो जो एक बार फेल हो चुका है और उसका बहुत सारा झगड़ा है और उसके बहुत सारे झगड़े कोर्ट में ऑलरेडी चालू हैं। और ये काम करने का कोशिश किया था आरएनए बिल्डर ने, ईस्ट एंड वेस्ट नाम का कंपनी था आरएनए का। आरएनए मतलब अनिल अग्रवाल नाम के बिल्डर थे, बहुत ही जाने माने बिल्डर थे। वो गुजर गए, उनके बाद उनके बच्चों ने कुछ खास कंपनी संभाला नहीं या संभाल नहीं पाए और जो प्रोजेक्ट था वो रखड़ गया। तो ये जो प्रोजेक्ट की शुरुआत है वो बहुत पहले 2003-2005 के साल में हुआ है और काफी रखड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। यानी ये प्रोजेक्ट का करीब 2019-2020 तक तो ये घूम ही रहे थे, रखड़ ही रहे थे और कुछ हद तक अभी भी रखड़ रहे हैं। यानी ये प्रोजेक्ट घाट घाट का पानी पिया हुआ प्रोजेक्ट है, ऐसे समझ सकते हो। अब दोस्तों ऐसे माना जाता है, मैं नहीं कहता हूं लेकिन ऐसे माना जाता है कि अगर कोई दूसरी शादी करता है तो उससे शादी करने वालों को जरा डरना जरूरी होता है। यानी कि तलाकशुदा लोगों से शादी करने में थोड़ा खतरा रहता है। अब अगर तलाकशुदा लोग बच्चों के साथ आते हैं और वो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, 18-20 साल के बच्चे बड़े हो गए बच्चे हैं और ऐसे 2-4 बच्चे हैं और आप ऐसे तलाकशुदा इंसान से शादी कर रहे हो तो खतरे की घंटी तो बजनी ही चाहिए। ये दुनिया मानती है। आप मानो तो ठीक है, न मानो वो भी ठीक है। यहां पर ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट एक तलाकशुदा इंसान या औरत की तरह है जिसको गोदरेज ने अपने गले में पहन लिया है। गोदरेज ने अपने गले में पहन लिया है आरएनए बिल्डर्स के साथ तलाक होने के बाद। गोदरेज ने पहन लिया है, ठीक है, लेकिन वो खतरा आपको अब पहनाने जा रहा है अगर आपने बुकिंग किया तो। यानी उसके ऊपर जो भी रिस्क है वो आपके ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है आपको पहले उसका लोकेशन बता देता हूं। लोकेशन में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से खामियां हैं। रफीक आरे किडवाई मार्ग, क्या व्हाट इज द फुल फॉर्म, रफीक अली किडवाई मार्ग या ऐसा कुछ है, आरे किडवाई मार्ग, वडाला। एक साइड में म्युनिसिपल स्कूल और प्लेग्राउंड है, अच्छी बात है। दूसरे साइड में सेंट्रल रेलवे का हार्बर लाइन जाता है। मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो नॉइसी लोकेशन होगा, आवाज आते रहेंगे। आपको अगर अंदाजा नहीं है, दिन भर ट्रेन का खड़खड़ और हॉकिंग आपको सुनने की संभावना है। फिर भी आप सोच लीजिए, अगर आपको सूट होता है तो ठीक है। और तीसरे साइड पे और एक साइड पे आरे किडवाई मार्ग को जाने वाला एक रास्ता है और फोर्थ साइड पे एमसीजीएम बिल्डिंग, म्युनिसिपल बिल्डिंग रहेंगे और रिहैब बिल्डिंग्स रहेंगे जो ये आजाद नगर और ओम आजाद नगर सोसाइटी के रहने वालों के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ये माहौल में रहेगा आपका प्रोजेक्ट। तो ये है प्रोजेक्ट का लैंड। अब आप जब इस प्रोजेक्ट में चले जाओगे, अगर आप चले गए, तो इसमें आपको समझना चाहिए कि आप जिनके साथ अग्रीमेंट करने जा रहे हो, श्री आजाद नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उन लोगों का और ओम आजाद नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, आप उनके साथ देखिए रिश्ता जोड़ने जा रहे हो। आप अगर उनके साथ अग्रीमेंट साइन करोगे तो इनके साथ रिश्ता जोड़ोगे।
सवाल ये उठता है इसमें कोर्ट केसेस हैं या नहीं है। गोदरेज रेरा पेज पर कहते हैं लिटिगेशंस नहीं है। पेज के ऊपर उन्होंने कह दिया लिटिगेशन नहीं है, लेकिन आप और अंदर घुसते हो और उसके जो डॉक्यूमेंट्स देखोगे, उसका टाइटल सर्च वगैरह देखोगे, टाइटल सर्च रिपोर्ट वगैरह देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इनके पास केसेस ही केसेस हैं। इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे, यानी इतना उलझा हुआ मैटर है। ये दो आजाद नगर और ओम आजाद नगर ने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे केसेस कर रखे हैं। कुछ केसेस उन्होंने गोदरेज के ऊपर भी एक आध केस हो गया है, रिट पिटिशन है। बहुत सारे केसेस उन्होंने पुराने बिल्डर पे कर रखे हैं कि तुमने हमारा रेंट नहीं दिया वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ढेर सारे केसेस कर रखे हैं। उनकी भाषा में, टाइटल सर्च की भाषा में मैं आपको समझाता हूं। वो कहते हैं देर आर वेरियस पेंडिंग लिटिगेशंस बिटवीन श्री आजाद नगर सोसाइटी एंड ओम आजाद नगर सोसाइटी एंड ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स। ईस्ट एंड वेस्ट मतलब आरएनए बिल्डर। Details whereof are listed under the report annexed hereto as annexure A। और वो पूरे annexure A में उन्होंने लंबा सा लिस्ट दिया हुआ है, और वो लिस्ट में ऑफ कोर्स बहुत सारे जो केसेस हैं वो एक ही हिस्से केस के हिस्से हैं। जो कंटेम्प्ट पिटिशन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है अगेंस्ट ईस्ट वेस्ट बिल्डर्स, उसके ही बहुत सारे, एक पेड़ के जैसे शाखा होते हैं ना, तो उसके शाखा हैं, उसके ब्रांचेस हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक रिट पिटिशन है जिसमें गोदरेज भी एक पार्टी है। बहुत सारे पार्टीज हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये रिट पिटिशन बनाया गया है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ये गोदरेज प्रॉपर्टीज और श्री आजाद नगर वगैरह वगैरह, और साथ में आरएनए बिल्डर के ऊपर भी है। ऐसे ही यानी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और दो रिट पिटिशंस है, एक नहीं है, दो हैं। एक 2020 में फाइल किया गया था, एक 2021 में फाइल किया गया है। बहुत सारे ऑर्डर्स निकले हैं, बहुत सारे अपील्स बनाए गए हैं। यानी गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मामले हैं। 13 अलग अलग मामले हैं जिसके अलग अलग तारीख पड़ते होंगे। तो आप सोच सकते हो कि इतने सारे लिटिगेशन होने के बावजूद गोदरेज प्रॉपर्टीज वाले आपको कह रहे हैं कि भाई लिटिगेशन नहीं है, ऐसे वो रेरा पे कहना चाहते हैं। अब आप सोच लीजिए कहाँ सच है कहाँ झूठ है, और आपको क्या बताया जा रहा है और क्या छुपाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू। हाँ, एक बात कहने को रह गया कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट कब होने वाला है, तो ये भी जान लीजिए, क्योंकि सेल्स वाले आपसे ये बात अक्सर छुपाते हैं। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है 2028 में ओके, इन मई 2028 ये कंप्लीट होने की संभावना है। प्रोपोज्ड डेट ऑफ कंप्लीशन है। अब आगे चल के पता चलेगा कि भाई ये और वो एक्सटेंशन लेते हैं कि क्या होता है। मतलब आज से लेके 6 साल के बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की संभावना है। अब ये सारे लिटिगेशंस अगर सही तरह से चले तो अब इसमें आप फ्लैट लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे, ये आपका निर्णय है। मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हो तो बिल्डर जो है वो सारे रिस्क्स, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के जो रिस्क है, जो खतरा है, वो सारा खतरा आपके कंधे पे डाल देता है, फ्लैट बायर के कंधे पे डाल देता है।
और अपने कंधे पे सिर्फ प्रॉफिट होता है, नफा ही नफा होता है। चाहे प्रोजेक्ट खड्डे में चले जाए, गोदरेज को नुकसान नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। आपका भारी नुकसान हो सकता है। ये लोग जो लोग रिहैब कंपोनेंट में हैं, आजाद नगर वाले और ओम आजाद नगर वाले, उन लोगों का भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन गोदरेज का नुकसान नहीं होगा, ये मैं आपको एब्सोल्यूट गारंटी 100% गारंटी से कह सकता हूं। अब फिर भी आपको अगर लगता है कि ये सही सौदा है आपके लिए, तो भाई साहब जाइए, करिए, बुक करिए इसमें फ्लैट। गोदरेज का नाम सुन के आप कर सकते हो। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।